हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और आज का आपका दिन भी अच्छा ही गया होगा। बाकी अब बात करते हैं कल के लिए। आज की एक्सपायरी थी निफ्टी की और आज का अच्छा मूव मिले हैं आपको कॉल साइड। सो बेस से बड़ा ही अच्छा एक मूव कैप्चर करने को मिला। सो अगर आप वीडियो को देखते हैं, सॉरी मैं कल आपको वीडियो दे नहीं पाया था, बट हाँ अगर आपको बेस निकालना आता है तो आपको बेस से बड़ा ही अच्छा सेटअप करने देखने को मिला था। सो अब बात करते हैं कल के लिए, जो कि निफ्टी का 24 मार्च एक्सपायरी है और 23,600 की कॉल। इसका एनालाइज करेंगे और इसके लिए जो एनालाइज है ये कल के लिए है, जो अब कल मार्केट ओपन होगी, क्योंकि आज एक्सपायरी थी वो हो गई खत्म। अब नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम सेलेक्ट किया है। अब इसमें क्या करना है वो देखना है, और कल आपने निफ्टी में काम करना है तो प्लीज आप वीडियो को एक बार देखें और नेक्स्ट डे के लिए आप तैयारी करें। सो जो लेवल मैंने आपको बताए जाएंगे, सो उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हो तो आपको दिन में ट्रेड तो भले ही 2 या 3 मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी बड़ी ही आपकी एनालाइज वाली। सो उसमें आपका लॉस होने के चांसेस कम होंगे और प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए बात करते हैं इस प्रीमियम की, जो है 23,600 की कॉल। ये बंद हुआ है अभी आपका 252 के आसपास। सो इसमें हमने क्या करना है, अगर कल ये प्रीमियम होता है एक साइड पे ओपन, यानी कि 287 से लेके और 225 यानी 225 के बीच कहीं भी ओपन होता है, तो मतलब एक रेंज में ओपन हो रहा है। सो हमने इसमें ट्रेड कहां से पंच करनी है? ट्रेड पंच करनी है हमको या तो हमें 225 में मिल जाए, कोई एक रिस्पेक्ट मिल जाए, जैसे बिग मिल जाए, या फिर आप देख रहे हैं कि आपके थोड़ा सा पास में एक यहां पर हैमर बना हुआ है, और ऐसा ही हैमर हमको अगर मिलता है, ये कंडीशन ऐसी जैसे आज की कंडीशन देखी जाए तो अब जो एक वॉर की न्यूज़ है उसमें अकॉर्डिंग तो अभी इतना साइड में ओपन नहीं हो रहा है, या तो मार्केट अच्छा खासा गैप अप हो रहा है या फिर आपका गैप डाउन हो रहा है। तो इस जो आपका रिस्पेक्ट है हमें मिलेगी कहां से? रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए हमें 225 से या फिर 197 से। ये जो लेवल है ये हमारे सपोर्ट है और यहां से हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, हम वहां से ट्रेड मिलेंगे। ट्रेड कैसे बनाएंगे? हमें वहां से मिलनी चाहिए एक बुलिश कैंडल। सो हम वहां से ट्रेड पंच शुरू करेंगे। सो इसमें एक बिग सपोर्ट है जो कि है 161 पर। 161 पे प्रीमियम आके रुकता है। मान लो कि अगर प्रीमियम कल होता है गैप डाउन, तो ये प्रीमियम अगर 161 पर आके हमें बुलिश कैंडल कोई देता है तो हम यहां से ट्रेड पंच जरूर करेंगे, जिसमें पहला टारगेट हमारा 197 का रहेगा, फिर 225 का। सो अगर यहां भी रिस्पेक्ट ना मिले, मान लो कि 121 पर भी हमारा प्रीमियम नहीं रुक रहा है और रेड कैंडल बन के नीचे आ रहा है, तो आने दें, कोई बात नहीं। हम ट्रेड तब पंच करेंगे जब हमें यहां से कोई बुलिश कैंडल दिखेगी देन। और आप अपना जो टाइम फ्रेम है उसको 5 मिनट या 1 मिनट में हमें ट्रेड पंच किया करें। सो इसमें एक बेस बचता है जो कि 128 वाला लेवल है। वैसे तो मुझे इतना पता है कि आपकी जो ट्रेड है वो 161 से ही बन जाएगी। ये बिग सपोर्ट है तो इसको तोड़ना इतना इजी नहीं रहेगा इस प्रीमियम के लिए, और यहीं से आपको ट्रेड पंच करने को मिलेगी। बाई चांस अगर यहां से नहीं मिलती है रिस्पेक्ट, तो फिर 128 से आप देख सकते हैं इस प्रीमियम को, जो कि प्रीमियम का बेस भी है, और आपको यहां से एक ट्रेड देखने को मिल जाएगी। सो अगर आपको यहां रिस्पेक्ट मिलती है तो आप ट्रेड पंच करना अपने 20 से 25 पॉइंट के एसएल के साथ में। सो नीचे का मैंने आपको लेवल बता दिया है। अब ऊपर की बात करते हैं। ऊपर कब जाना है? ऊपर जाने के लिए 287 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल कम से कम क्लोज हो और उस कैंडल का हाई मार्क कर लें। हाई जैसे ही क्रॉस करे तो आप ट्रेड पंच कर सकते हैं। ये उस कंडीशन में है जब आपका प्रीमियम 225 से लेकर 287 के बीच कहीं भी ओपन होता है, देन तब। अगर मान लो कि ये प्रीमियम होता ही 312 के आसपास या 320 के 312 के ऊपर ओपन होता है, तब क्या करें? तब मैं ये चाहूंगा कि ये प्रीमियम अगर 312 के ऊपर ओपन होता है तो एक बार रिटेस्ट कर ले थोड़ा सा, तो यहां फिर वो 312 पर आ जाए, यहां से रिस्पेक्ट मिले तो यहां ट्रेड बना सकते हैं। अगर यहां से भी रिस्पेक्ट ना मिले, फिर 287 में जो लेवल है 5 मिनट कैंडल देन क्लोज वाला सेटअप जो है आपका लेवल है, यहां पर हमें एक बार रिटेस्ट दे दे तो यहां से हम दोबारा आप एक अच्छी ट्रेड बना सकते हैं और एक कंफर्मेशन वाली ट्रेड बनाएंगे। इससे पहले टारगेट हमारा 312 का रहेगा, फिर 352 का, उसके बाद फिर 398 का और देन 431 का, जो कि मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग फुल टारगेट है। और अगर आपको कॉल में इतना टारगेट मिल जाए तो मुझे नहीं लगता है फिर आपको ट्रेड करने की जरूरत है उस दिन के लिए। आप फिर आराम से अपना प्रॉफिट बुक करें और अपने क्रेडिट में, अपने अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए छोड़ दें, बाकी अपना काम और भी करें। क्योंकि ज्यादा दिन टाइम अगर आप मार्केट में बैठेंगे तो उसमें लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप कोई भी है, चाहे मैं हूं या कोई भी, ज्यादा टाइम बैठेंगे तो उसमें फिर हम अनाप शनाप ट्रेड लेते हैं जिसमें लॉस होते ही होते हैं, फिर ओवर ट्रेडिंग फिर होती ही होती है। सो ये था कॉल के प्रीमियम का एनालाइज। अब बात करते हैं पुट की। अच्छा, पुट का प्रीमियम है निफ्टी का 24 मार्च की एक्सपायरी और पुट का प्रीमियम है 23,500 की पुट। सो ये बंद हुई है 215 के आसपास। अब इसमें क्या करना है? इसमें यही करना है कि 274 से लेके अगर 172 के बीच कहीं भी ओपन होता है ये प्रीमियम, तो एक रेंज में ओपन हो रहा है, तो हमें वेट करना है। या तो फिर ये 274 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे, हाई जैसे निकालता है हम ट्रेड पंच करेंगे, तो फिर जो उसका टारगेट आएगा 313 निकल के आएगा, और उसके ऊपर 360 का, फिर 382, फिर वो निकलता है तो अगर 382 निकलता है, सॉरी 360 वाला लेवल निकलता है, तो फिर 382 के दर्शन होंगे, फिर 411 के, और उसके ऊपर 441, और फिर देन 476, उसके बाद 512, और जो फुल टारगेट है वो 555। सो लेवल मैंने आपको ऊपर के बता दिए हैं, पर हाँ अब जाना कैसे है? जाना तभी है जब आपके लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती रहे तब। ऐसे नहीं कि अगर आपका ये प्रीमियम कल को मान लो कि खुलता ही आपको 313 के आसपास है या 274 के ऊपर ओपन होता है, अगर 274 के ऊपर ओपन होता है तो आप एक रनिंग कैंडल में ट्रेड पंच कर सकते हैं। अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तब, वो भी एक रनिंग कैंडल में, मतलब होल्ड नहीं करना है उसको, या तो अपने एसएल को ट्रेड कर लें कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर आपका जो
ठीक अपना एसएल है उसको ट्रेल करते हुए ऊपर को चलें। वैसे जो इसमें तरीका होता है वो यही होता है कि अभी जो प्रीमियम हुआ है 215 पर क्लोज, और अगर ये प्रीमियम कहीं खुलता है 313 के आसपास या 313 के ऊपर, तो देखा जाए तो प्रीमियम कम से कम अच्छा खासा आपका गैप अप ओपन हो गया है। तो उसमें कंडीशन में अब ज्यादा गैप अप हो गया है तो उसमें फिर ट्रेड नहीं बनानी चाहिए, फिर थोड़ा वेट करना चाहिए कि ये प्रीमियम रिटेस्ट कर ले। अब रिटेस्ट कहां से करेगा, रिटेस्ट के जो लेवल है वो कौन से 313 के ऊपर होता है, 313 तो पहला लेवल है, यहां पर एक बार रिटेस्ट कर ले, और यहां से नहीं करता है तो फिर 274 वाला जो लेवल है स्ट्रॉन्ग वाला, यहां पर एक बार रिटेस्ट कर ले, यहां से आपको एक ट्रेड पंच कर सकते हैं। और यहां से भी ना करे तो 245 का जो लेवल है यहां भी आपको एक ट्रेड पंच करने को मिल सकती है, बशर्ते यही है कि आपको यहां पर एक बुलिश कैंडल दिखनी चाहिए जरूर। बुलिश कैंडल मिले तो आप यहां से ट्रेड पंच कर सकते हैं। और जो नीचे का लेवल है, नीचे जो 172 का लेवल है, ये आपका सपोर्ट है। यहां पर अगर आपका आगे प्रीमियम रुकता है और यहां से भी अगर आपको बुलिश कैंडल दिखे तो आप यहां से बना लें। और अगर कल खुलता है आपका प्रीमियम ये एक रेंज में और कॉल का प्रीमियम खुलता है गैप अप, तो इसमें मॉर्निंग सेटअप आपका 121 वाला जो लेवल है बड़े आराम से बनेगा, अगर थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन की कंडीशन होती है तब। तो अगर ये प्रीमियम 121 के ऊपर ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट करें कि अगर 172 पर रिस्पेक्ट नहीं मिली तो 121 पर आपका एक मॉर्निंग सेटअप बन सकता है। मॉर्निंग सेटअप कैसे बनता है कि अगर आपका जो 9-15 वाली कैंडल है अगर 121 के ऊपर ही होल्ड रहे और 9-20 वाली कैंडल 121 के लेवल के आसपास ग्रीन कैंडल बनाए तो आपको एक ट्रेड पंच कर देनी चाहिए। इसमें पहला टारगेट आपको 172 का मिलेगा, बस शर्त यही है कि 9-15 वाली कैंडल 121 के ऊपर एक बिग बनाए और होल्ड करे, देन तब तो जो 9-20 वाली कैंडल है वो यहां से आप बना सकते हैं अपना मॉर्निंग सेटअप। और यहां भी आपको ना बने तो फिर आपका एक बेस सेटअप बचता है जो कि है 76 पर, तो आप यहां से एक बार अटेम्प्ट करें, क्योंकि बेस पर जो रिस्पेक्ट मिलेगी वो आपका एक प्रीमियम को तोड़ने नहीं देता है और बेस प्रीमियम को तोड़ने नहीं देता है, और आपको वहां से एक अच्छा सेटअप देखने को मिलता है, ज्यादातर मिलता ही है। बहुत कम चांसेस है कि फिर बेस टूटे। बेस ज्यादातर तब टूटते हैं जब आपका एक्सपायरी पास में हो और या फिर कोई नेगेटिव न्यूज अच्छी खासी हो, तब फिर बेस को भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। सो ये था आपके कॉल और पुट के प्रीमियम का एनालाइज। बाकी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, चाहे जितने भी लोग देखते हैं, प्लीज वीडियो को देख तो लेते हैं पर आप लाइक नहीं करते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर क्या करें। बस आप अगर आप लाइक करते रहेंगे तो मैं आपको वीडियो देते रहेंगे। और मुझे इतना भी पता है कि जो मैं आपको एनालाइज करके देता हूं यही एनालाइज लोग करके देते हैं, और एक प्रीमियम उन्होंने अपना अकाउंट बना रखा है, वहां पर लोग पेमेंट पैसे दे के वहां से ही बस इतना ही एनालाइज लेते हैं, और हम आपको ये सब एनालाइज फ्री में दे रहे हैं, फिर भी आप लाइक करने में कंजूसी करते हैं। सो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर क्या करें। बाकी यहां तक वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं आपको कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।